सर के अंदर खुश्क सिकरी है, और खारिज को जो है ये जुइयाँ जो होती हैं या लीकें होती हैं, ये भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। इसलिए मैंने एक तेल जड़ी बूटियों से बना लिया। तो मैं बता भी देता हूँ कि मैंने उसमें क्या डाला। मैंने उसमें रतन जोत डाला, फिर नीम की गुठली डाली, फिर नीम के पत्ते डाले, फिर उसके बाद मैंने जो है वो एक बुकैन होती है, छोटे छोटे बीज होते हैं, वो डाला। कुछ और जड़ी बूटियाँ भी मिक्स करके 10 किलो तेल में मैंने उबाल कर उसको छान के रख लिया। तो जो भी लेडीज या जो भी लड़का आता था, मैं उसको कोई तकरीबन 20-25 ग्राम तेल दे देता हूँ, ताकि वो सर पे लगाए, ताकि ये जो बीमारी सर से जो है वो जिस्म के अंदर आ रही है, ये ख़त्म हो। तो मैं ये दुआ करता हूँ, आपसे भी अपील करूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, ताकि मैं इस मकसद के लिए कामयाब हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं जाके कैदियों पे जाकर खिदमत करूं और मेरी बड़ी वाह वाह हो। मैंने तो 83 से आज तक काम किया है। मैंने किसी अखबार को, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे अपने काम से काम है, खुदा की खिदमत से। मुझे ये काम नहीं है कि मैं उस कैदी के घर में जाऊं, उसको जाके चक्कर चलाऊं, पैसे लूं। ये मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैंने अपनी जॉब जो है पाकिस्तान स्टील मिल में की। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो, जब मैं बता रहा हूँ कि गले की हड्डी टूटी, तो ये आज भी स्टील मिल में जगह है जहां एक इतना मोटा पाइप था, उसके साथ एक रशियन डंपर के साथ हम जा रहे थे कुछ चीजें लेकर, और वो डंपर जब उस पाइप को लगा तो ड्राइवर की जो कोनी थी, मैं ड्राइवर के साथ बैठा, वो मेरे यहाँ लगी, जिसने मेरी हड्डी को डैमेज कर दिया, तोड़ दिया। और उस आप ऑपरेशन बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे ब्लड मिल की तरफ जाएंगे तो आपको ये पाइप मिल जाएगा। उसके चारों तरफ एक बड़ा गाड़ी के एंगल से लगा के उसको कवर किया गया है, क्योंकि वो पाइप अगर टूट गया तो बड़ी मुश्किल से लगाना था। उन्होंने उसको कवर कर दिया। मगर हमारी किसी को कोई फिक्र नहीं है कि भाई ये तो जेल में भी काम कर रहा है। फिक्र थी तो वो एक बंदा था, वो था शमशी अफसर रुजवी और शमीम अनवर, ये उस टाइम के जीएम थे। और जब मुझे बकाई अस्पताल में लेके आया हाजी जहाज, तो मेरे जाने से पहले शमशी अफसर रुजवी यहाँ खड़ा था अस्पताल के दरवाजे के आगे। ये रात के 12-1 बजे का टाइम था। उनकी बेगम भी खड़ी थी। फिर वो जितने दिन मैं बीमार रहा, वो मेरे घर का पालन पोषण भी करते रहे। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इधर उनकी बड़ी बहन को पता चला, आपा परवीन को, तो वो भी, उनको अटैक ही आ गया, क्योंकि मैं उनके घर का एक फर्द था। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी खिदमत करो दिलो और जान से करो। ये नहीं कि अपने बॉस की खिदमत करो और दिलो जान से ना करो। जब मैं खिदमत करता था, वो भी मुझे अपने बच्चों की तरह, भाइयों की तरह ही जो वे जानते थे। और मैं तो भाई सैयद के नौकरों का भी नौकर हूँ, उनके गुलामों का भी गुलाम हूँ। क्योंकि जेल के कैदियों की गुलामी करनी जो है, ये गुलामी है। जो मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, जाके दे के आता हूँ, तो ये बिल्कुल पिसे हुए लोग हैं और मैं इनका खादम हूँ। और ये जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही हैं। आज भी आप स्टील मिल में जाकर देखें, वो पैप भी आपको मिल जाएगा, वो उसके जंगला भी मिल जाएगा। वो जितना पैप के अंदर, जितना वो ट्रक इतना ज़ोर से लगा, उसने उसको बिल्कुल डैमेज करके रख दिया। पर मैं आज आपके सामने ये बता रहा हूँ आपको कि ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। ये वो सब कुछ देता है, वो ही जिंदगी देने वाला खुदा है। ना दौलत, ना ही तेज घोड़ा, ना ही कोई जो है कोई दोस्त, ना माँ और ना भाई ना बाप, मौत से कोई नहीं बचा सकता। करोड़ों रुपए देकर भी मौत से नहीं बच सकता। मगर एक ही बात बता सकती है, वो है खुदा का डर। अगर आप उससे डरेंगे, उसके लोगों की खिदमत करेंगे, और जैसे मैं अभी तक जिंदा हूं, इतना कुछ करने के बाद भी आपको भी अल्लाह ताला ये बरकतें देगा।
ये नहीं देगा। इससे और बड़ी गुलामी क्या हो सकती है कि आदमी कैदियों के साथ जाता है, उनकी खिदमत करता है। वो तो हर कानून ने उसने हर चीज़ से जो है वो फारग कर दिया जाता है, मगर मैं उनका भी गुलाम हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं ये हूँ। मैं जिसको दवाई देता हूँ मैं वो उससे पहले पूछता हूँ कि भाई अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी पढ़ो। जब वो पढ़ता है तो मैं तब उसके हाथ में दवाई देता हूँ, तब मैं दवाई देता ही नहीं उसको जब तक वो पढ़ेगा नहीं। अब कैदियों को भी समझ आ गई है कि जब हमने बाबा जी के पास जाना है तो ये दुआ ज़रूर करनी है। पर मैं अपने मुंह से उसको सुनता भी हूँ, सुनाता भी हूँ, क्योंकि कोई हकीम कोई डॉक्टर ये दावा ही नहीं कर सकता कि मैं शफा देता हूँ। सिर्फ अल्लाह पाक ही, वो जो एक खुदा है, वो ही खुदा है, जो यकूब का खुदा है, वो ही मेरा खुदा है और वो ही आपका खुदा है जो आपको शफा देता है। उसने वादा किया है कि मुझसे मांगो तो मैं शफा भी देता हूँ। उसने अमली तौर पर भी करके दिखाया, जैसे यीशु ने अंधे की आंखों को जो है वो ठीक कर दिया, ऐसे ही उसने जो है वो जड़ी बूटियों से भी बताया। राखल जब राहिल का कोई बच्चा नहीं पैदा होता था तो उसने रोबन ने एक जड़ी बूटी लेके गया और उसकी माँ ने दी उसको। तो जब उसने खाई तो अल्लाह पाक ने उसको एक दो बेटे अता किए, एक यूसुफ और एक बिन्यामीन। तो देखिए अल्लाह पाक दवा से भी शफा देता है, दवाइयों से भी शफा देता है, और डॉक्टर हकीम जो भी मेडिकल में जिस तरह से भी करते हैं अल्लाह पाक का ही काम कर रहे हैं। इससे मैं अपना ये वाइडअप करूँगा। ये किताबें हैं, मैं इनको बोलूँगा कि ये सारी किताबें ऊपर तक लिखाएं। ये मेरा जो है 1983 से लेकर ये मेरा दूसरा तजर्बा है। मैंने एक एक किताब पढ़ी है जो हिकमत की है, जो जिस किस्म की भी है मैंने उसको पढ़ा है, फिर मैंने उस पर निशान किए, फिर उसको जो है वो अपने पास जो है वो रखा। जैसे ये एक किताब है, ये जदीद रहनुमाए इलाज है। इसमें बहुत अच्छे नुस्खे भी दिए हैं और बहुत ही बेतरीके से समझाया है। और मैंने इनको बार बार पढ़ा, तरीक़ के साथ पढ़ा, इसलिए कि खिदमत सही हो। ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही ना हो क्या है, मगर मैं तो इलाज जड़ी बूटियों से ही करता हूँ। पर मुझे एलोपैथिक और होम्योपैथिक के इलाज का भी पूरा अल्लाह पाक ने इल्म दिया है इन किताबों की वजह से। क्योंकि अगर तो ये एक किताब के ही नुस्खे रख दिए जाए तो ये तो कमरा भर जाए, ये तो इतना भर जाए कि रखना ही मुश्किल है। एक इतनी बड़ी किताब से शायद एक दो ही नुस्खा जो है वो काम का होता है, बाकी जो है वो चॉइस होती है हकीम की, डॉक्टर